तो मेरा पहला सवाल है, क्या प्रेगनेंसी सच में गुड न्यूज़ है? और अगर है भी, तो क्या मैंडेटरी है कि ये सबके लिए ही गुड न्यूज़ हो? दूसरा सवाल है कि लेट्स से कोई कपल है जिनको पता चलता है दैट दे आर प्रेग्नेंट, और गुड न्यूज़ से ज़्यादा वो चीज़ उनके लिए शॉकिंग या कंफ्यूजिंग है, तो क्या इसका मतलब है कि वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बनेंगे? क्योंकि यही एक प्रेगनेंसी अ गुड न्यूज़। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अभिनंदिनी, और यस, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट अगर आप लोग मुझे देखते हैं या अब से आप मुझे देखेंगे तो आप यूजुअली मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाते हुए देखेंगे इन द कार, क्योंकि यही एक सॉफ्ट स्पॉट है मेरे पास टाइम का, जिसमें मैं आराम से शूट कर सकती हूँ। मुझे लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे टाइम का इशू नहीं है, तो यूजुअली आप मुझे ऐसे ही बात करते हुए सुनेंगे या देखेंगे। सो आज का टॉपिक इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक एक्सप्रेशन के बारे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपने ज़रूर सुना होगा, जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है या प्रेगनेंसी की न्यूज़ देता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे से, ओ माई गॉड दैट्स अ गुड न्यूज़, राइट? तो यही चीज़ के ऊपर मेरे दो सवाल हैं। तो मेरा पहला सवाल है, क्या प्रेगनेंसी सच में गुड न्यूज़ है? और अगर है भी, तो क्या मैंडेटरी है कि ये सबके लिए ही गुड न्यूज़ हो? मेरा दूसरा सवाल है कि लेट्स से कोई कपल है जिनको पता चलता है दैट दे आर प्रेग्नेंट, और गुड न्यूज़ से ज़्यादा वो चीज़ उनके लिए शॉकिंग या कंफ्यूजिंग है, तो क्या इसका मतलब है कि वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बनेंगे? ये वो दो सवाल हैं जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी अ गुड न्यूज़। तो सबसे पहले हम टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हम वहां चलते हैं जहां पे यू वर गेटिंग मैरिड, जहां पे आपकी शादी हो रही थी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं दो केसेस को। ठीक है, मान लेते हैं जो पहली लड़की है जिसकी शादी हो रही है, उसकी मदर और उसकी फ्रेंड ने एक मैप उसको दिया। ठीक है, और उन्होंने वो मैप उसे थमाते हुए कहा कि देख, अगर तो तेरी सारी चीजें इस मैप के अकॉर्डिंग हुई तो मतलब योर शादी इज गोइंग वेरी गुड, मतलब तुम्हारी शादी बहुत अच्छी चल रही है। पर अगर इस मैप के हिसाब से चीजें नहीं गई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो तेरी शादी में, या तुझ में, या तेरे हस्बैंड में। ठीक है, अब उस लड़की ने बिना कोई सवाल किए वो मैप लिया एंड शी स्टार्टेड, और वो अपने ससुराल आ गई। अब जब भी कोई चीज होती थी अच्छी या बुरी, वो उसको उस मैप से कंपेयर करती थी, और अब उसने अपनी शादी में होने वाली हर एक चीज, अपने हस्बैंड की कही हुई हर एक चीज, अपने इन लॉज की कही हुई हर एक चीज को उस मैप से कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है, वो शादी कितनी देर तक चल सकती है, या फिर वो शादी कितनी सिंपल हो सकती है? बिल्कुल नहीं, राइट? क्योंकि वो लड़की ये चीज भूल गई कि उसकी शादी यूनिक है, क्योंकि उसका पार्टनर यूनिक है, क्योंकि वो खुद यूनिक है। उसकी सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके इन लॉज, वो सारी चीजें अलग हैं। उसकी फ्रेंड और उसकी मदर के दिए हुए मैप से वो कंपेयर करने का देयर वाज नो पॉइंट। वो ये चीज नहीं जानती थी, ना ही उसने इस चीज को इवैल्यूएट किया। इस शादी के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब चलते हैं दूसरे केस में, और दूसरा केस वो है, उस लड़की का है जो एक फ्री माइंड के साथ अपनी शादी में जिसने एंटर किया, और वो ये चीज़ जानती थी कि ठीक है, बेशक मेरी मदर की जो भी थॉट प्रोसेस हो, मेरी फ्रेंड्स के साथ जो भी हो रहा हो, मेरी शादी यूनिक है, इसीलिए मैं अपनी शादी को अपने हिसाब से हैंडल करूंगी और अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करूंगी। तो अगर हम दोनों केसेस को कंपेयर करें, दूसरी शादी के वर्कआउट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, राइट? एंड द रीज़न बीइंग एक्सेप्टेंस। ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना कि आपकी शादी यूनिक है, आपकी चीज़ें यूनिक हैं। और अब टाइम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आ जाते हैं आज के ऊपर, जब आपको पता चला कि यू आर प्रेग्नेंट और समथिंग, जब आपको पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको वो चीज़ गुड न्यूज़ नहीं लगी। तो अगर आप उस मैप के साथ अपनी प्रेगनेंसी कंपेयर करना शुरू करेंगे तो यू विल बी लाइक कि यार, मेरी मदर और मेरी फ्रेंड दोनों को ही वो चीज़ गुड न्यूज़ लगी थी, तो अगर वो चीज़ मुझे गुड न्यूज़ नहीं लग रही है या मेरे हस्बैंड को गुड न्यूज़ नहीं लग रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो चीज़ रीज़न बन जाता है आपके स्ट्रेस का।
और आपको पता ही है कि स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इनफैक्ट बहुत बुरा है। पॉइंट ऑफ द होल स्टोरी ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके वो मैप गिव अप कर दीजिए, उस मैप को फेंक दीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हस्बैंड के सर्कमस्टांसेस, आपके ड्रीम्स, आपका पैशन, आपका मेंटल मेकअप अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग बोलते हैं आपको भी वही चीज़ें फील करनी है, राइट? आप प्रेगनेंसी के बारे में कैसा भी फील कर सकते हैं, जैसा आपका दिल कर रहा है आप वैसा फील कर सकते हैं, बिकॉज आपकी प्रेगनेंसी यूनिक है, राइट? इसी थॉट को आपने एक्सेप्ट करना है और इसी थॉट के साथ आपने आगे बढ़ना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में फर्दर भी कोई चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए, ना प्रेगनेंसी में ना उसके बाद। कंपैरिजन को ऐसे ही नहीं बोलते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब तक आप कंपेयर करती रहेंगी आप ये फील ही नहीं कर पाएंगे कि आप एक्चुअल में फील क्या कर रही हैं, क्योंकि आप हमेशा उस कश्मकश में रहेंगी कि मैं अच्छी मदर नहीं हूं अगर मैं ऐसा नहीं फील कर रही, मैं बहुत अच्छी मदर हूं अगर मैं ऐसा फील कर रही हूं। तो प्लीज गिव अप दैट मैप एज सून एज पॉसिबल एंड इंजॉय योर प्रेगनेंसी, इंजॉय द अप्स एज वेल एज डाउन। उसके उतराव और चढ़ाव दोनों ही आपने इंजॉय करने हैं, राइट? इसी से, यहीं से एक हेल्दी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो आई थिंक जो मुझे बोलना था वो मैं बोल चुकी हूँ, एंड आई रियली होप कि आपको इस चीज़ से हेल्प मिले और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी इन द कार, मे बी नॉट, सो लेट्स सी। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। समटाइम्स लोग आपको देख रहे होते हैं जब आप शूट कर रहे होते हो, एंड मुझे आई फील रियली वेरी वियर्ड, बट इट्स ओके। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब मुझे कैमरा बंद करना होता है और मेरे पास अपने हाथ में कोई एक्सेस नहीं है। तो अब मुझे साइड पे गाड़ी, आई हैव टू पुल ओवर, मुझे सीट बेल्ट खोल के एक जगह पहले तो स्पॉट ढूंढना है, फिर अपनी सीट बेल्ट खोलनी है, फिर कैमरा बंद करना है। मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले।